कहानी ब्रह्मांड और इच्छाओं का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अनंत नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसकी आंखों में हमेशा सवाल चमकते रहते। एक रात वह आसमान की ओर देख रहा था। तारों से भरा हुआ गगन उसे ऐसा लगता था मानो असंख्य दीपक जले हों। अचानक उसके मन में विचार आया, अगर ब्रह्मांड इतना विशाल और शक्तिशाली है तो क्या यह मेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी कर सकता है? अनंत का यह सवाल उसे सोने नहीं देता। अगले दिन वह अपने गुरु आचार्य वेदांत के पास पहुंचा। पहला सबक, विचार की शक्ति। अनंत ने पूछा, गुरुजी, क्या सचमुच ब्रह्मांड हमारी इच्छाएं सुनता है? गुरुजी मुस्कुराए, बेटा, ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण की तरह है। जो कुछ तुम सोचते हो, जो भावनाएं तुम भीतर रखते हो, वही वह तुम्हें लौटाता है। अगर मन में डर है तो डर की परिस्थितियां आएंगी। अगर मन में विश्वास और सकारात्मकता है तो वही फल मिलेगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम बीज बोते हो। बीज गेहूं का हो तो गेहूं ही उगेगा। आम का बीज बोओगे तो आम ही मिलेगा। इसी तरह तुम्हारे विचार भी बीज हैं। ब्रह्मांड उस बीज को मिट्टी, पानी और धूप देकर फलित करता है। अनंत को यह सुनकर लगा कि उसके विचार बहुत मायने रखते हैं। दूसरा सबक, स्पष्ट इच्छा। एक दिन अनंत ने सोचा कि वह सुंदर बांसुरी चाहता है। उसने मन ही मन ब्रह्मांड से कहा, मुझे एक बांसुरी चाहिए ताकि मैं मधुर संगीत बजा सकूं। कुछ ही दिनों में गांव में एक व्यापारी आया जो बांसुरी बेच रहा था। अनंत हैरान रह गया। उसने मेहनत करके कुछ पैसे जुटाए और बांसुरी खरीद ली। गुरुजी ने कहा, देखा, ब्रह्मांड ने तुम्हें अवसर दिया, पर बांसुरी तुम्हें खुद मेहनत से खरीदनी पड़ी। याद रखो, ब्रह्मांड दरवाजा खोलता है, पर अंदर चलना तुम्हें ही होता है। तीसरा सबक, आभार। अनंत बांसुरी बजाने लगा और हर दिन ब्रह्मांड का धन्यवाद करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जितना वह आभार जताता है, उतनी ही नई खुशियां उसके जीवन में आती हैं। गुरुजी ने समझाया, जब तुम आभार प्रकट करते हो तो तुम्हारी तरंगें, वाइब्रेशंस सकारात्मक हो जाती हैं। ब्रह्मांड इन्हीं तरंगों पर प्रतिक्रिया करता है। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो तो ही संगीत सुनाई देता है, वैसे ही तुम्हारा मन जब कृतज्ञता पर ट्यून होता है तो ब्रह्मांड से तुम्हें और सुखद अनुभव मिलने लगते हैं। चौथा सबक, धैर्य। एक बार अनंत ने इच्छा की कि वह पूरे गांव में सबसे अच्छा वादक बने, लेकिन कई महीने बीत गए, वह वैसा महान वादक नहीं बन सका। उसे निराशा होने लगी। गुरुजी ने कहा, ब्रह्मांड समय का खेल समझता है। जो चीज समय से पहले मिल जाए वह टिकती नहीं। तुम्हें अभ्यास करना होगा, धैर्य रखना होगा। ब्रह्मांड तुम्हारी मेहनत देखकर सही समय पर फल देगा। अनंत ने यह समझ लिया और रोज बांसुरी का अभ्यास करने लगा। पांचवां सबक, सेवा का भाव। धीरे धीरे अनंत इतना अच्छा बांसुरी बजाने लगा कि लोग उसके संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाते। उसने अपने हुनर का इस्तेमाल केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी के लिए भी करना शुरू किया। गांव के त्योहारों में, बच्चों के खेलने के समय और बुजुर्गों को सुकून देने के लिए वह बांसुरी बजाता। गुरुजी ने कहा, यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम अपनी इच्छाएं केवल अपने लिए रखते हो तो उनका दायरा छोटा होता है, पर जब तुम्हारी इच्छाएं दूसरों के हित में होती हैं तो ब्रह्मांड उन्हें 100 गुना तेजी से पूरी करता है। ब्रह्मांड का संदेश। एक रात अनंत ध्यान में बैठा। उसे ऐसा लगा मानो तारे उससे बातें कर रहे हों। अनंत, हम तुम्हें हमेशा सुनते हैं, पर तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना और तुम्हारा कर्म, यही तीन मिलकर इच्छा को वास्तविकता बनाते हैं। हम सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। अनंत की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि ब्रह्मांड कोई जादूगर नहीं, बल्कि एक सहयोगी है जो मनुष्य की नीयत और मेहनत के साथ चलता है। निष्कर्ष, समय बीतता गया। अनंत बड़ा होकर एक महान संगीतज्ञ बना। उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ। जब लोग उससे सफलता का रहस्य पूछते तो वह बस इतना कहता, ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा सुनता है, पर शर्त यह है कि तुम्हारे विचार स्पष्ट हों, मन में कृतज्ञता हो, कर्म में सच्चाई हो और धैर्य तुम्हारा साथी हो। तब ब्रह्मांड हर असंभव को संभव बना देता है।